छुआछूत का दूसरा नाम मेहतर अथवा भंगी है, लेकिन इस जैसे अन्य वर्ग जातियों को क्या मिला? केवल नीच मलमूत्र उठाने वाला, पेशा और संवैधानिक अधिकारों के नाम पर शून्य यह वर्ग जाति आज भी गुलाम है। सीवर के अंदर उठने वाले सफाई कर्मचारी को जो अफसर हुक्म देगा, जिसके हुक्म से वो काम करने उतरेगा, उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। नंबर 2, सीवर में उतरे हुए अगर कर्मचारी की बदकिस्मती से वहां पर डेथ हो जाती है, तो जिस हुक्मरान ने उसको उतरने का हुक्म दिया है, उस पर हिंदुस्तान की दफा 302 के तहत हत्या का केस उसको पर वहीं पर लागू हो जाना चाहिए। उसका केवल एक संज्ञा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दलित समाज, वाल्मीकि समाज, खास तौर से सफाई कर्मचारी, उनके दर्द, उनके मर्म, उनकी तकलीफों और उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, सैकड़ों थीसिस भी अगर आप लिख लेंगे, हजारों किताबें भी अगर आप पढ़ लेंगे, तो जिस इन चंद लाइनों में हमारे दोस्त शुक्ला जी ने लिखा है, वो सारी हकीकत को वहां पर बयान करता है। चश्मा ना होने के कारण थोड़ा मैं उसको थोड़ा अटक के पढ़ के सुनाऊंगा। किताब का मकसद और मर्म इन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप से व्यक्त करते हुए लिखा है। गौर से साथियों मेरी बात को सुनना, शुक्ला जी ने क्या लिखा। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति जिसको आरक्षण व्यवस्था से आज तक कुछ मिला नहीं, अलबत्ता उससे उपजी नफरत की कीमत जरूर चुकानी पड़ी है। अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आरक्षण से कुछ मिला नहीं, अलबत्ता उससे उपजी हुई नफरत वो उसको मिली है। आरक्षण देने का आधार मुख्य रूप से ऐतिहासिक शोषण, छुआछूत और घृणित पेशा निश्चित किया गया था। छुआछूत का दूसरा नाम मेहतर अथवा भंगी है, लेकिन इस जैसे अन्य वर्ग जातियों को क्या मिला? केवल नीच मलमूत्र उठाने वाला, पेशा और संवैधानिक अधिकारों के नाम पर शून्य यह वर्ग जाति आज भी गुलाम है। या आज़ादी या सत्ता में भागीदारी और ना ही मान सम्मान। इस वर्ग के पास झाड़ू थी जो उसके खाने कमाने का एकमात्र जरिया था, उसे भी पिछली सरकारों ने आर्थिक सुधारों की आड़ में निजीकरण करके छीन लिया और ठेकेदारों के हवाले कर दिया। ये हकीकत वाल्मीकि समाज की है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बातें हमारे साथियों ने यहाँ पर रखी है, इस मंच से आज 3 आवाज जानी चाहिए, 3 मांग होनी चाहिए। पहला, सीवर के अंदर उठने वाले सफाई कर्मचारी को जो अफसर हुक्म देगा, जिसके हुक्म से वो काम करने उतरेगा, उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। नंबर 2, सीवर में उतरे हुए अगर कर्मचारी की बदकिस्मती से वहां पर डेथ हो जाती है, तो जिस हुक्मरान ने उसको उतरने का हुक्म दिया है, उस पर हिंदुस्तान की दफा 302 के तहत हत्या का केस उसको पर वहीं पर लागू हो जाना चाहिए। और तीसरी मांग, जो सबसे बुनियादी मांग है, मैं क्योंकि दिल्ली के सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, मैंने अपने बचपन के अंदर बहुत सारे जो पुराने साथी होंगे वो शायद इस बात को पहचान पाएंगे, दिल्ली में सबसे पहले म्युनिसिपल सफाई कर्मचारी यूनियन अगर किसी ने बनाई थी तो हमारे बुजुर्ग राम रखा मल जी ने इस चीज को बनाया था। गली बंदूक में रहने वाले राम रखा मल जी ने सबसे पहले सफाई कर्मचारी यूनियन का दिल्ली में उसको तामीर किया था। और जो छोटे पर्चे पोस्टर वो निकालते थे
क्यों इनका बेटा राजकुमार काली मेरा दोस्त था, उन पर्चों को मैं लिखता था। मैंने उस सारे आंदोलन में लंबी लंबाई में देखा है, एक ही केवल मांग करो आज इस मंच से कि जो सफाई कर्मचारी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर के अंदर, वो ठेकेदारी व्यवस्था में काम नहीं होगा। अगर सफाई कर्मचारी है तो उसको आपको मुस्तकिल पक्की नौकरी के अंदर रखना होगा और उसके साथ साथ पेंशन और जो मेडिकल सुविधा उसके साथ जुड़ी है वो मिलनी चाहिए। आज शुक्ला जी इस मंच से यह आवाज जानी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं क्योंकि वक्त की कमी है, उदित राज जी यहां पर अपनी बात को रखेंगे। एक और मैं मन की बात ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जातिवाद का कोड जाति जोड़ों से खत्म नहीं होगा, जाति तोड़ो आंदोलन इसके लिए चलना चाहिए। हिंदुस्तान में जो अपर कास्ट के लोग हैं, मेरे जैसे लोग जो पैदा हुए, जिनके लिए मेरे दिमाग की सफाई होगी तभी जाके समरसता होगी। अगर मैं जातियों को जोड़कर गोलबंदी एक दूसरे के खिलाफ करना चाहूंगा, कभी संभव नहीं होगा। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने एक चीज को लिखा था, अगर मेरा पुनर्जन्म हो वो किसी वाल्मीकि मां के पेट से हो, जब तक मैं उस खाल में पदार्पण नहीं कर लूंगा उसकी तकलीफ यातना का मैं अनुभव नहीं कर सकता। जब तक इस चीज को, जाति के खात्मे को, वैचारिक खात्मे को नहीं होगा, गोलबंदी से आज कल कोई समाज ऊपर पावर में बैठा था, कल कोई और समाज आ जाएगा, मानवता पिसती रहेगी। जाति को तोड़ने से काम होगा। और अंत में मैं उदाहरण देता हूं, ये लड़ाई किस तरह लड़ी जा सकती है। 1963 का चुनाव हुआ था लोकसभा का बाई इलेक्शन ग्वालियर में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, वहां की महारानी ग्वालियर चुनाव में खड़ी थी कांग्रेस की तरफ से, उसके खिलाफ सुखो मेहतरानी को सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बनाया और डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया, एक महारानी महलों वाली है, लूट और शोषण का प्रतीक है, दूसरी रानी सड़क की है, पसीने की है, मेहनत की है, कमेरों की है, सेवा करने वालों की है। लूट की रानी में से और मेहनत की रानी में से चुन लो। इस तरह के जब तक सामाजिक संघर्ष आप लाओगे नहीं, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। संत में साथियों में कहना चाहता हूं, शुक्ला जी को बधाई देना चाहता हूं। सचमुच में जिस शिद्दत के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं वो हमारे लिए, सबके लिए एक सच्चे माने में एक आदर्श है। और हम इस मौके पर यही कहूँगा, ऐसे साथी अगर समाज में लगे रहेंगे तो कुछ हमारी तकलीफ़ों से निजात हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।